बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें इनकम टैक्स एडवांस में पे करना होता है, और अगर ये एडवांस टैक्स टाइम पर ना पे किया जाए तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर तो नेक्स्ट ईयर में फाइल होती है, लेकिन उसका टैक्स उसी फाइनेंशियल ईयर में पे करना होता है। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की आईटीआर अगले फाइनेंशियल ईयर में 31 जुलाई 2026 तक फाइल की जा सकती है, लेकिन इसका टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ही 31 मार्च 2026 तक पे करना होगा। सरकार को सिर्फ टैक्स से मतलब है और वो टाइम पर मिल जाना चाहिए, बाकी आईटीआर आप आराम से फाइल करते रहना। तो एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ये दोनों इनकम टैक्स के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं कॉमर्स न्यूज गुरुजी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एडवांस टैक्स हर किसी को पे करना होता है या कुछ सिलेक्टेड केसेस में ही पे करना होता है। एडवांस टैक्स कब कब और कितना कितना पे करना होता है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही साल के बीच में टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, टोटल इनकम पर एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, अगर हम एडवांस टैक्स टाइम पर ना पे करें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एडवांस टैक्स लेट पे करने पर इंटरेस्ट कैसे लगता है और उसकी कैलकुलेशंस देखेंगे, और इन सारी बातों को एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, समझते हैं विस्तार से। अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 10,000 या उससे ज़्यादा हो जाती है तो एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी हो जाता है। एडवांस टैक्स हर किसी को पे करना होता है, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, बिजनेस पर्सन हो, प्रोफेशनल हो, ट्रेडर हो, फ्रीलांसर हो, कंसल्टेंट हो या आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हो। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। बस दो केसेस में ही आपको एडवांस टैक्स नहीं पे करना होता। पहला, अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम है तो आपको एडवांस टैक्स नहीं पे करना, और दूसरा, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है यानी कि आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है और आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि सीनियर सिटीजन के केस में अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो भले ही आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो, आपको एडवांस टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि आप कोई सामान सेल कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो तभी आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम होगी, बल्कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो उसके प्रॉफिट्स को भी बिजनेस इनकम ही मानते हैं। तो इन दोनों केसेस में आपका कोई बिजनेस नहीं है लेकिन फिर भी आपकी बिजनेस इनकम होती है। इन सारी बातों को मैं एक फ्लो चार्ट के द्वारा प्रेजेंट करता हूं जिससे आपको एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले देखेंगे कि क्या आप एक सीनियर सिटीजन है, अगर हाँ तो उसमें फर्दर एक और चीज देखेंगे कि क्या आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है। अगर इसका जवाब नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स नहीं पे करना, लेकिन अगर आपका जवाब हाँ है तो क्या आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है। अगर इसका जवाब नहीं है तब भी आपको एडवांस टैक्स नहीं पे करना, लेकिन अगर इसका जवाब हाँ है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन नहीं हो तो क्या आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है। अगर इसका जवाब नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स नहीं पे करना, लेकिन अगर इसका जवाब हाँ है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। ये एडवांस टैक्स आपको एक बार में नहीं बल्कि 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा। 15 जून तक टोटल टैक्स लायबिलिटी का 15% अमाउंट पे करना होगा। 15 सितंबर तक टोटल टैक्स लायबिलिटी का 45% अमाउंट पे करना होगा। 15 दिसंबर तक टोटल टैक्स लायबिलिटी का 75% अमाउंट पे करना होगा और 15 मार्च तक टोटल टैक्स लायबिलिटी का 100% अमाउंट पे करना होगा। इन चारों ड्यू डेट्स पर हर बार आपको अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हर ड्यू डेट पर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी की प्रेस्क्राइब परसेंटेज पेड हो। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हो तो आपको 4 नहीं बल्कि एक ही इंस्टॉलमेंट में अपना सारा का सारा एडवांस टैक्स पे करना होगा। इस केस में आपको 15 मार्च तक टोटल टैक्स लायबिलिटी का 100% अमाउंट पे करना होगा। किसी भी फाइनेंशियल ईयर की इनकम तो तब कैलकुलेट कर सकते हैं ना जब वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए। उसके पहले साल के बीच में जो इनकम हुई ही नहीं है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सरकार कहती है कि जो इनकम एडवांस में कैलकुलेट की जा सकती है उस पर तो टैक्स दो, बाकी की इनकम जब होगी तब टैक्स दे देना। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी इनकम एडवांस में कैलकुलेट की जा सकती है और उसके अकॉर्डिंग टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। सैलरी इनकम को एडवांस में कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन सैलरी में इंक्रीमेंट और बोनस वगैरह को एडवांस में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन पर एक्चुअल बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। हाउस प्रॉपर्टी का रेंट एडवांस में कैलकुलेट किया जा सकता है।
नॉर्मल बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम पिछले सालों के हिसाब से एडवांस में कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी कि पिछले सालों में सेल्स पर जितने परसेंट का प्रॉफिट था इस साल भी मोर और लेस उतने ही परसेंट का रहेगा। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहा है तो उस केस में पिछले साल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो उस केस में उस बिजनेस इनकम पर एक्चुअल बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा इंट्राडे और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग इनकम को भले ही बिजनेस इनकम में कंसीडर करते हैं, लेकिन इनका प्रॉफिट एडवांस में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनके प्रॉफिट्स पर भी एक्चुअल बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। कैपिटल गेन्स को भी एडवांस में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनके प्रॉफिट्स पर भी एक्चुअल बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अदर सोर्सेज में एफडी, आरडी या सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट को एडवांस में कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन डिविडेंड एडवांस में कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए इस पर भी एक्चुअल बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा लॉटरी और विनिंग्स को भी एडवांस में कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए इन पर भी एक्चुअल बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब क्योंकि इन सारी इनकम्स को एडवांस में कैलकुलेट किया जा सकता है, तो इन पर टैक्स भी एडवांस में कैलकुलेट करना होगा और 4 इंस्टॉलमेंट्स में ये टैक्स पे करना होगा। और क्योंकि इन सारी इनकम्स को एडवांस में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो इन पर टैक्स एडवांस में नहीं बल्कि एक्चुअल बेसिस पर पे करना होता है। एक्चुअल बेसिस का मतलब होता है कि जब आपको इनकम मिले तब आपको टैक्स पे करना है, उस पर एडवांस टैक्स नहीं पे करना। तो ये इनकम जब भी आपको मिले उस डेट से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में इन इनकम्स को मिलाकर टोटल टैक्स लायबिलिटी का प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज पे करना होता है। जैसे अगर कोई कैपिटल गेन्स या डिविडेंड इनकम 1 अप्रैल से 15 जून के बीच में रिसीव होती है, तो उस इनकम पर 15 जून तक टैक्स पे करना होगा। अगर 16 जून से 15 सितंबर के बीच में रिसीव होती है, तो उस इनकम पर 15 सितंबर तक टैक्स पे करना होगा। अगर 16 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में रिसीव होती है, तो उस इनकम पर 15 दिसंबर तक टैक्स पे करना होगा। और अगर 16 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में रिसीव होती है, तो उस इनकम पर 15 मार्च तक टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखो, लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट तो 15 मार्च है, तो अगर 15 मार्च के बाद कोई इनकम रिसीव हो तो उस इनकम पर 31 मार्च तक टैक्स पे करना होगा। अगर आपने कैपिटल गेन्स की आईटीआर फाइल की होगी तो आपने देखा होगा कि आईटीआर में कैपिटल गेन्स और डिविडेंड इनकम का बाइफर्केशन भी देना होता है कि ये इनकम किस पीरियड में रिसीव हुई है। आपने कभी सोचा कि ये डिटेल्स क्यों देनी होती हैं? अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है और आपने उस पीरियड के नेक्स्ट पीरियड में इस कैपिटल गेन्स और डिविडेंड इनकम को मिलाकर टोटल टैक्स लायबिलिटी का प्रिस्क्राइब परसेंटेज पे नहीं किया, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। याद रखना, भले ही 31 मार्च तक आप जो भी टैक्स पे करेंगे उसे एडवांस टैक्स बोलते हैं, लेकिन 31 मार्च का बेनिफिट सिर्फ एक्चुअल बेसिस वाली इनकम पर मिलता है। बाकी इनकम पर तो 15 मार्च ही लास्ट डेट है। इसका मतलब एक्चुअल बेसिस वाली 15 मार्च के बाद की इनकम पर आप 15 मार्च के बाद भी टैक्स पे कर सकते हो, लेकिन बाकी की इनकम पर आपको 15 मार्च तक ही सारा टैक्स पे करना पड़ेगा। 15 मार्च के बाद टैक्स पे करने पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम कैलकुलेट करनी होगी। उसके बाद न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम के हिसाब से टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस करके नेट टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेनी है। उसके बाद टैक्स और उस पर 4% का एजुकेशन सेस मिलाकर टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। इस टोटल टैक्स में से टीडीएस और टीसीएस और कोई एडवांस टैक्स पे किया हो तो वो भी माइनस कर लेना है। अब ये फिगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है। अगर ये फिगर 10,000 या उससे ज्यादा है तो आपको इसे एडवांस टैक्स के रूप में 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी होती है। अब इन सारी बातों को एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एज 32 साल है और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आपकी सैलरी 1,20,000 पर मंथ है। आपने 30 लाख रुपए की एफडी की है, उस पर आपको 6% के रेट से 1,80,000 रुपए इंटरेस्ट भी मिलेगा। और आपने अपने घर को रेंट पर भी दिया है, जिससे आपको 20,000 रुपए पर मंथ की रेंटल इनकम भी होती है। आपने हाउस टैक्स पे किया है 2,090 रुपए का। इसके अलावा आपकी कोई और इनकम नहीं है और पूरे साल ये इनकम सेम रहेगी। तो न्यू रिजीम के हिसाब से आपकी टोटल इनकम हुई 17,11,537 रुपए और इस पर स्लैब रेट से टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी 1,48,000 रुपए। तो इस केस में क्योंकि आप सीनियर सिटीजन नहीं है और आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है, इसलिए आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा। आपको 15 जून 2025 तक टोटल टैक्स लायबिलिटी का 15% यानी कि 22,200 रुपए पे करना पड़ेगा। 15 सितंबर 2025 तक 45% यानी कि 66,600 रुपए पे करना पड़ेगा। अब आपने 22,200 रुपए तो पे कर रखा है, तो अब आपको सिर्फ 44,400 रुपए और पे करना पड़ेगा। 15 दिसंबर तक 75% यानी कि 1,11,000 रुपए पे करना पड़ेगा। अब आपने टोटल 66,600 रुपए तो पे कर रखा है, तो अब आपको सिर्फ 44,400 रुपए और पे करना पड़ेगा। और 15 मार्च 2026 तक 100% यानी कि 1,48,000 रुपए पे करना पड़ेगा। अब आपने टोटल 1,11,000 रुपए तो पे कर रखा है, तो अब आपको सिर्फ 37,000 रुपए और पे करना पड़ेगा। ये तो बात हुई कि जब आपकी इनकम पूरे साल सेम रहती है, लेकिन अगर आपकी इनकम साल के बीच में
में कम या ज्यादा हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे। ऐसे केस में जब भी इनकम चेंज होती है तो टोटल इनकम और टोटल टैक्स लायबिलिटी फिर से कैलकुलेट की जाती है और उससे अगले इंस्टॉलमेंट में टोटल टैक्स एडजस्ट किया जाता है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 वाला ही डेटा लेते हैं, बस उसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं। चेंज ये है कि आपकी सैलरी 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक 1,20,000 रुपए पर मंथ है और उसके बाद 1 अक्टूबर से 1,40,000 रुपए पर मंथ हो गई। बाकी की सारी इनकम सेम है। इसके अलावा पूरे साल में आपकी कोई और इनकम नहीं है। तो न्यू रिजीम के हिसाब से 30 सितंबर 2025 तक आपकी टोटल इनकम सेम होगी 17,11,537 रुपए और इस पर स्लैब रेट से 30 सितंबर 2025 तक टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी 1,48,000 रुपए। तो इस केस में क्योंकि आप सीनियर सिटीजन नहीं है और आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है, इसलिए आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको 15 जून 2025 तक टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,48,000 रुपए का 15% यानी कि 22,200 रुपए पे करना पड़ेगा। 15 सितंबर 2025 तक टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,48,000 रुपए का 45% यानी कि 66,600 रुपए पे करना पड़ेगा। अब आपने 22,200 रुपए तो पे कर रखा है, तो अब आपको सिर्फ 44,400 रुपए और पे करना पड़ेगा। लेकिन 1 अक्टूबर 2025 से आपकी टोटल इनकम चेंज हुई है, तो अब इस 18,31,537 रुपए के टोटल इनकम के हिसाब से टोटल टैक्स भी चेंज हो जाएगा। अब टोटल टैक्स बनेगा 1,72,960 रुपए। तो 15 दिसंबर 2025 तक टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,72,960 रुपए का 75% यानी कि 1,29,720 रुपए पे करना पड़ेगा। आपने टोटल 66,600 रुपए तो पे कर रखा है, तो अब आपको सिर्फ 63,120 रुपए और पे करना पड़ेगा। और 15 मार्च 2026 तक टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,72,960 रुपए का 100% यानी कि 1,72,960 रुपए पे करना होगा। आपने अभी तक टोटल 1,29,720 रुपए तो पे कर रखा है, तो अब आपको सिर्फ 43,240 रुपए और पे करना होगा। अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है तो हर इंस्टॉलमेंट में टोटल टैक्स का प्रिस्क्राइब परसेंटेज पे करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको टोटल टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सेक्शन 234B के तहत अगर आप अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी एडवांस के रूप में पे नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस सेक्शन में थोड़ी सहूलियत दी गई है। पहली सहूलियत ये है कि आप 15 मार्च नहीं बल्कि 31 मार्च तक अपना एडवांस टैक्स पे कर सकते हो, क्योंकि 31 मार्च तक आप जो भी टैक्स पे करेंगे उसे एडवांस टैक्स ही बोलते हैं। और दूसरी सहूलियत ये है कि आप टोटल टैक्स लायबिलिटी का 100% नहीं बल्कि 90% ही एडवांस टैक्स के रूप में पे कर सकते हो। तो अगर आपने टोटल टैक्स लायबिलिटी का 90% से कम पे किया तो आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से 90% वाले अमाउंट में से नहीं बल्कि टोटल टैक्स लायबिलिटी में से जितना अमाउंट कम पे किया है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब होता है कि अगर किसी महीने में एक दिन भी लेट हुआ तो उसको पूरा महीना मान लेंगे। अच्छा, ये इंटरेस्ट आपको अगले फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से जिस दिन आप टैक्स पे करोगे उस दिन तक के पीरियड पर पे करना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्शन 234C के तहत अगर आप अपना टैक्स हर इंस्टॉलमेंट में प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम पे करते हो तो आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से जितना अमाउंट कम पे किया है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस सेक्शन में भी थोड़ी सहूलियत दी गई है। सहूलियत ये है कि आपको फर्स्ट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट के प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज का 100% नहीं लेकिन कम से कम 80% तो पे करना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून को टोटल टैक्स लायबिलिटी का 15% की बजाय आप 12% पे कर सकते हो, लेकिन अगर 12% से कम पे किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऐसे ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को टोटल टैक्स लायबिलिटी का 45% की बजाय आप 36% पे कर सकते हो, लेकिन अगर 36% से कम पे किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये सहूलियत सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट जो 15 जून को ड्यू होती है और दूसरी इंस्टॉलमेंट जो 15 सितंबर को ड्यू होती है सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए है। तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट आपको पूरा ही पे करना पड़ेगा। अब ये सहूलियत क्यों दी गई है वो हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल नंबर 4 में देखेंगे। अब इन दोनों सेक्शंस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 2 लाख रुपए की थी तो आपको हर इंस्टॉलमेंट में ये अमाउंट पे करना था, लेकिन आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 20,000 यानी कि टोटल टैक्स लायबिलिटी का 10% पे किया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 70,000 यानी कि टोटल टैक्स का 45% पे किया, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 60,000 यानी कि टोटल टैक्स का 75% पे किया और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 20,000 यानी कि टोटल टैक्स का 85% पे किया। आपने 31 मार्च 2026 तक टोटल 1,70,000 रुपए ही पे किया और बाकी के 30,000 आपने 1 अप्रैल 2026 को
पे किया। अब क्योंकि आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी 30,000 रुपए जो कि 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो यहाँ पे एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सबसे पहले सेक्शन 234B का इंटरेस्ट देखते हैं। आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी थी 2 लाख रुपए की। इसका कम से कम 90% यानी कि 1,80,000 रुपए पे करना था, लेकिन आपने टोटल 1,70,000 रुपए ही पे किया। तो अब आपको पूरे शॉर्ट पेमेंट यानी कि 30,000 रुपए पर 1 अप्रैल 2026 के एक दिन को पूरा महीना मान के 1% के हिसाब से 1 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो सेक्शन 234B के तहत इंटरेस्ट अमाउंट आया 300 रुपए। अब देखते हैं कि सेक्शन 234C का कितना इंटरेस्ट बनता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 10,000 की शॉर्ट पेमेंट है और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 30,000 रुपए की शॉर्ट पेमेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में टोटल टैक्स का 15% ड्यू होता है, लेकिन अगर आप 12% भी पे करते हो तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन आपने सिर्फ 10% ही पे किया तो अब इंटरेस्ट लगेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट बनेगा 10,000 रुपए की शॉर्ट पेमेंट, इस पे 1% पर मंथ के हिसाब से 3 महीने का पीरियड और ये अमाउंट आएगा 300 रुपए। सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट में रिक्वायर्ड परसेंटेज के हिसाब से टैक्स पे किया है तो इस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 30,000 रुपए कम पे किया है तो इस 30,000 रुपए की शॉर्ट पेमेंट पर 1% पर मंथ के हिसाब से 1 महीने का पीरियड और ये अमाउंट आया 300 रुपए। तो सेक्शन 234C के तहत टोटल इंटरेस्ट बना 600 रुपए और दोनों सेक्शंस का मिलाकर आपको टोटल 900 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स लगा देंगे। मान लो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आपकी सैलरी 90,000 पर मंथ है। आपने अपना घर रेंट पर भी दिया है तो उससे 20,000 पर मंथ का रेंट भी आता है। आपने हाउस टैक्स पे किया है 1835 रुपए का। आपको एफडी पर इंटरेस्ट मिला 3 लाख रुपए, सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट मिला 12,000 रुपए। आपको 20 जुलाई 2025 को 7,000 रुपए का डिविडेंड मिला और 12 अगस्त 2025 को 8,000 रुपए का डिविडेंड मिला। आपको 10 दिसंबर 2025 को 80,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। इसके अलावा 1 जनवरी 2026 से आपकी सैलरी 1,10,000 रुपए पर मंथ हो गई। आपका कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट हुआ है और आपने ये एडवांस टैक्स पे किया है। 15 जून 2025 को 17,000 रुपए, 15 सितंबर 2025 को 33,000 रुपए, 15 दिसंबर 2025 को 41,000 रुपए और 15 मार्च 2026 को 29,000 रुपए। आपने 31 मार्च 2026 तक टोटल 1,20,000 रुपए ही पे किया और बाकी के 15,000 रुपए आपने 3 मई 2026 को पे किया। सबसे पहले 15 जून को टोटल इनकम और टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अभी आपके 90,000 रुपए पर मंथ की सैलरी के हिसाब से ही कैलकुलेशन करेंगे। न्यू रिजीम के हिसाब से आपकी टोटल इनकम बनी 14,83,716 रुपए और इस पर स्लैब रेट से टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी 1,06,660 रुपए। तो 15 जून 2025 तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में टोटल टैक्स का 15% यानी कि 16,000 रुपए तक की पेमेंट करनी होगी और आपने 17,000 रुपए पे किया। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट पर इनकम में चेंज आया है तो टोटल इनकम और टोटल टैक्स लायबिलिटी फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आपकी टोटल इनकम बनी 14,98,716 रुपए और इस पर स्लैब रेट से टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी 1,09,000 रुपए। तो 15 सितंबर 2025 तक सेकंड इंस्टॉलमेंट में टोटल टैक्स का 45% यानी कि 49,050 रुपए तक की पेमेंट करनी होगी, लेकिन इसमें से 17,000 तो आपने ऑलरेडी पे कर रखा है तो अब आपको सिर्फ 32,050 रुपए ही पे करना पड़ेगा और आपने पे किया 33,000 रुपए। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट पर भी इनकम में चेंज आया है तो टोटल इनकम और टोटल टैक्स लायबिलिटी फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 15,78,716 रुपए कैपिटल गेन्स पर फ्लैट 20% के रेट से और बाकी की नॉर्मल इनकम पर स्लैब रेट से टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी 1,25,640 रुपए। तो 15 दिसंबर 2025 तक थर्ड इंस्टॉलमेंट में टोटल टैक्स का 75% यानी कि 94,230 रुपए तक की पेमेंट करनी होगी, लेकिन इसमें से 50,000 तो आपने ऑलरेडी पे कर रखा है तो अब आपको सिर्फ 44,230 रुपए ही पे करना पड़ेगा और आपने पे किया 41,000 रुपए। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट पर भी इनकम में चेंज आया है तो टोटल इनकम और टोटल टैक्स लायबिलिटी फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 16,38,716 रुपए और इस पर टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी 1,35,000 रुपए। तो 15 मार्च 2026 तक फोर्थ इंस्टॉलमेंट में टोटल टैक्स का 100% यानी कि 1,35,000 रुपए तक की पेमेंट करनी होगी, लेकिन इसमें से 91,000 तो आपने ऑलरेडी पे कर रखा है तो अब आपको सिर्फ 44,000 रुपए ही पे करना पड़ेगा और आपने पे किया 29,000 रुपए। अब देखते हैं कि क्या आपको सेक्शन 234B और 234C का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सबसे पहले सेक्शन 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,35,000 रुपए का 90% होता है 1,21,500 रुपए, लेकिन सारी इंस्टॉलमेंट्स मिलाकर आपने सिर्फ 1,20,000 रुपए ही पे किया है। टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,35,000 में से 1,20,000 रुपए ही आपने पे किया है, यानी कि 15,000 रुपए पर आपको सेक्शन 234B का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 15,000 रुपए पर 1% पर मंथ के हिसाब से
2 महीने के पीरियड पर इंटरेस्ट बना 300 रुपए। अब कैलकुलेट करते हैं सेक्शन 234C का इंटरेस्ट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वैसे तो टोटल टैक्स का 15% अमाउंट पे करना होता है, लेकिन सहूलियत के बाद सिर्फ 12% भी पे कर सकते हैं, यानी कि 16,200 रुपए पे करना था, लेकिन आपने 17,000 रुपए पे किया। अब क्योंकि आपने ज्यादा पे किया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ऐसे ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट में वैसे तो टोटल टैक्स का 45% अमाउंट पे करना होता है, लेकिन सहूलियत के बाद सिर्फ 36% भी पे कर सकते हैं, यानी कि 48,600 रुपए पे करना था, लेकिन आपने 50,000 रुपए पे किया। अब क्योंकि आपने ज्यादा पे किया तो यहाँ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन थर्ड इंस्टॉलमेंट में 10,250 रुपए और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपए कम पे किया है, तो इन दोनों पर इंटरेस्ट लगेगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में 10,250 रुपए कम पे किया तो इस 10,250 की शॉर्ट पेमेंट पर 1% पर मंथ के हिसाब से 3 महीने का पीरियड और ये अमाउंट आ गया 307 रुपए। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपए कम पे किया तो इस 15,000 रुपए के शॉर्ट पेमेंट पर 1% पर मंथ के हिसाब से 2 महीने का पीरियड और ये अमाउंट आ गया 300 रुपए। तो सेक्शन 234C के तहत टोटल इंटरेस्ट बना 607 रुपए। तो अगर आप 3 मई 2026 को बाकी का टैक्स पे करना चाहोगे तो आपको 15,000 रुपए का टैक्स और दोनों सेक्शंस का मिलाकर 907 रुपए का इंटरेस्ट यानी कि टोटल 15,907 रुपए पे करना पड़ेगा। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, आप चाहे इंस्टॉलमेंट्स में या एक ही बार में 31 मार्च तक इतना टैक्स पे कर दो कि आपकी बैलेंस टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से कम हो जाए, या आपका एम्प्लॉयर पूरे साल में इतना टीडीएस काट ले कि आपकी बैलेंस टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से कम हो जाए, फिर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं होगा क्योंकि आपकी बैलेंस टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से कम है। तो अब आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ेगा। अब देखो सरकार ने फर्स्ट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में सहूलियत क्यों दी है। जब आपकी इनकम चेंज नहीं हुई थी तो उसके हिसाब से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 16,000 रुपए तक का टैक्स पे करना था और सेकंड इंस्टॉलमेंट में 49,050 रुपए तक का। आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 17,000 रुपए पे किया और सेकंड इंस्टॉलमेंट में 33,000 रुपए पे करके टोटल 50,000 रुपए तक का टैक्स पे किया। लेकिन जब इनकम बढ़ी तो टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ी। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 20,250 रुपए तक का टैक्स और सेकंड इंस्टॉलमेंट में 60,750 रुपए तक का टैक्स पे करना था। अगर सहूलियत नहीं मिली होती तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर 3,250 रुपए की शॉर्ट पेमेंट पर 1% पर मंथ के हिसाब से 3 मंथ के पीरियड का 98 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ता। और ऐसे ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर 10,750 रुपए के शॉर्ट पेमेंट पर 1% पर मंथ के हिसाब से 3 मंथ के पीरियड का 323 रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो इस सहूलियत की वजह से आपके 421 रुपए बच गए। आशा करता हूँ कि आपको एडवांस टैक्स और इस पर लगने वाले इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर भी कर देना और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।